नारायण 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 नारायण। हमको अपने जीवन में प्रायोरिटी, प्रमुखता किस वस्तु को देनी है, ये जीवन जीने के लिए आवश्यक है। 7 बजने जा रहे हैं। इतना दिव्य मंच संचालन हमारे पूज्य ज्ञानानंद जी ने किया है, घड़ी पता नहीं इनकी आज्ञा मानती है कि क्या हमको मालूम नहीं है। आश्चर्य, जो समय कहा तो समय। और हमारे आचार्य जी पूछ रहे थे कि क्या मंच की मर्यादा है। आचार्य तो मर्यादा का निर्धारण करते हैं, तो हम लोग पीछे पीछे उस मर्यादा का पालन करते हैं। आप जो कहें वही मर्यादा है। आचार्य के वचन प्रमाण हमारे हम माने गए हैं। थोड़ा सुनने में बड़ा गड़बड़ सा लगेगा। अगर वेद के वाक्य भी आचार्य मुख से निश्रित नहीं हैं तो संदिग्ध अर्थ दे सकते। इसीलिए तो आपकी सेवा में आने के लिए उपनिषद ने आदेश दिया है। एव, एवकार माने गुरुमेवाभिगच्छेत् इतर व्यावर्तकत्वम। मन्यम। आप जो कहेंगे वो प्रमाण है। आपने कहा आओ, हम दौड़ के आ गए। आपने बुलाया और हम। तो माय डियर, भगवान ने, हमारे रमण बिहारी ने एक हमारी प्रायोरिटी के लिए एक संकेत किया है। आई शुड बी योर प्रायोरिटी, मत परमः। अगर तुमने अपनी प्रायोरिटी निर्धारित कर ली तो आपको फिर और कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके माध्यम से स्वयं होगा। प्रायोरिटी निश्चित होनी चाहिए। एक किसी गृहस्थ परिवार की बात है, वो हमको हृदय कर गई से सुना रहा हूँ। मुझे कहा कि हमारा महाराज जी के पास जाने की हमारी बड़ी इच्छा होती है, बड़ा मन होता है, जा नहीं पाते हैं। उस भगवती ने कहा, इट्स क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। मुझसे कहो, मैं अभी चलने को तैयार हूं, तो मुझे कोई कपड़ा भी नहीं बदलना है। क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। घर कर गई वो बात। कभी कभी बालादपि गुणग्राह्यम, शिष्य से भी गुण लिए जाते हैं। उसका उदाहरण वो है, क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। अब यहां आने का क्या प्रयोजन था? क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी, नो आंसर, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। आए तो मत परमः, जो तुम्हारा परम होगा, तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा माय डियर, अपने आप होगा। करना नहीं होगा। अरे तुम्हारी याद हमको करनी पड़े तो हमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी याद किए बिना रहा रहे, तेरे बिन रहा ना जाए। क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। हम अपनी प्रायोरिटी निर्धारित कर लें। कुछ तुमको बताने, बस हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको, जब मैं तो अंतिम समय का भाई उपज हूँ, और ये बात अलग है कि जो भी, लेकिन महाराज जी तो एकदम हमारी इधर पूर्व में कहते हैं पेट पोचना लाल, जो पेट पोंछ करके चले आते हैं, बस आगे अब नहीं होगा, लगभग उस तरह के हमारे।
हम अपनी नम्रता नहीं प्रकट कर रहे हैं, और संतों के सामने तो असत्य बोलने से बढ़ कर के और कोई पातक और क्या हो सकता, क्या प्रायश्चित तो होगा। जहाँ समस्त प्रायश्चित होते हैं वहाँ पर अगर किया जाएगा तो उसका तो फिर वज्रलेपम भविष्यति वाली बात है। माने हमको व्यवहार की बुद्धि आती ही नहीं। हम जब शुरू शुरू महाराज जी के पास आए थे तो हमको कोई अकल ही नहीं थी। विश्वास करो, मैं एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कैसे उठा जाता, कैसे डंडवत, ये कुछ नहीं मालूम था। खाली एक बात, ये आ गया हमारा, अब आ गया हमारा जी, अब आप जानो, आपका काम जानो। तो थोड़ा उनका दुलरुआ लाल था मैं, जिस कारण से अब भाई जो सबसे बेवकूफ़ होता उसको जरा माता ज़्यादा ही चाहती, शायद ये कारण हो, या और जो भी महापुरुष हो। ये बात हम बहुत बार कह चुके हैं और बात फिर दोहराएंगे। तो अब किस तरह से वो बात कहनी चाहिए थी वो अभी तक हमको नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरह हमने कही वो हम बता दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जहाँ ये सोफ़ा लगा हुआ है लगभग इस जगह की बात है। यहाँ एक पीपल का नीम का पेड़ था और वहाँ झोपड़ी थी, और महाराज श्री रात्रि को विश्राम कर रहे थे। हम मंदिर से आए, उनके सामने जाके बैठे थे, मच्छरदानी लगी तो हमने धीरे से उनसे पूछा, महाराज जी लग तो रहा ही था, अब ऐसे कहा जाना चाहिए था कि नहीं हमको मालूम नहीं है, पूछ लूँगा। महाराज जब आप जाओगे तो हमको तो अकल है ही नहीं, हमें इतना भी कुछ नहीं आता है, आप ही संभाले रहते हो। बात तुम्हारी मूर्खताओं कैसे कैसे संभालते थे हो, तो अभी तक संभाल रहे हैं। मेरा क्या आश्रय होगा? तो अब वो तो करुणा निधान है ही उनका। देख, ये शरीर का संबंध तो नहीं रहेगा, लेकिन मैं तुझे लालटेन पकड़ा के जा रहा हूँ। उस समय टॉर्च थी, लालटेन पहले चलती है जिसको मिट्टी के तेल से। आप एक प्रकाश का माध्यम मान लो, टॉर्च मान लो, जो भी चाहो मान लो। मैं उनके शब्द में दोहरा रहा हूँ, तुमको मैं लालटेन दे के जा रहा हूँ। तुम इस लालटेन को पकड़े रहोगे तो हर पग पे मैं तुम्हारा मार्ग निर्देश करता रहूँगा, तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करता रहूँगा। जितने वेग से तुम चलोगे तुम्हारा आगे का मार्ग उतनी ही तेजी से प्रशस्त होता रहेगा। अगर तुम खड़े हो गए तो भी अंधकार में नहीं रहोगे, लालटेन नहीं छोड़ोगे। पता नहीं कितनी भ्रांतियां इस शरीर के लिए स्वीकृत हो गई हैं। ये है वो है, इनको ये है, इनको ये है, इनको ये मिला हुआ है, इनको ये मिला है। आप लोगों से क्या सत्य कहूं, मैंने कोई साधना नहीं की, लेकिन ऐसी कोई अनुभूति भी नहीं रही जो आपने हमको दी नहीं। आत्म प्रशंसा को मृत्यु कहा गया है। अब इतने बड़े बड़े विद्वानों का मैं अनुगत हूँ, हमारा मार्गदर्शन करने वाले, आवाहन करने वाले, इनके सामने आत्म प्रशंसा नाम की चेष्टा भी, मैं संकल्प भी मन में लाऊं
तो लज्जा की बात है।